मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए एक इंसान के शक्ल में शैतान की कहानी लेकर आई हूँ। आप इस कहानी में सुनेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी हवस को पूरा करने के लिए हैवान बन जाता है। कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनें। और अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए सुनते हैं इंसान और शैतान की कहानी, अधूरी चीखें और शैतान का अंत। रितिका एक होनहार और मेहनती मेडिकल छात्रा थी। वह अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था समाज के लिए कुछ अच्छा करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। रितिका ने दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई की थी और अब उसकी इंटर्नशिप शुरू होने वाली थी। वह खुश थी क्योंकि उसकी कड़ी मेहनत का फल उसे मिलने वाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए अब असल कहानी सुनते हैं। रितिका का इंटर्नशिप उसी अस्पताल में था जहां उसने अपनी पढ़ाई की थी। अस्पताल में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रितिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह रात जब अस्पताल के सभी कर्मचारी थक कर सोने चले गए थे, रितिका अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने कमरे की ओर जा रही थी। उस अस्पताल के एक डॉक्टर, जिसके बारे में सभी जानते थे कि वह शराबी है और उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसी वक्त शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल में घूम रहा था। डॉक्टर मनोज नाम के इस शख्स की नज़र रितिका पर पड़ी। उसने अपनी गंदी निगाहों से उसे देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। रितिका को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मनोज ने चुपके से रितिका का पीछा किया। रितिका अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करने वाली ही थी कि मनोज ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। रितिका चौंक गई और डर के मारे पीछे हटने लगी। उसने मनोज से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन मनोज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे रितिका के पास आने लगा। उसकी आंखों में एक घिनौनी चमक थी, मानो वह किसी शिकार की तलाश में हो। रितिका ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन मनोज ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उसे पकड़कर बेड पर पटक दिया। रितिका ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मनोज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जकड़ लिया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मनोज ने रितिका की चीखों को अनसुना कर दिया। उसकी घिनौनी हरकतें अब शुरू हो चुकी थीं। उसने रितिका के कपड़े फाड़ दिए और उसकी मासूमियत को बेरहमी से कुचल दिया। रितिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी चीखें अस्पताल की दीवारों में कहीं खो गईं। ये रात रितिका के लिए कभी न भूलने वाली थी। उसने खुद को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन मनोज की ताकत के सामने वह बेबस थी। उसने अपनी आबरू खो दी, अपनी आत्मा को रौंदते हुए देखा, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसे तब लगी जब उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। मनोज ने अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देने के बाद रितिका को वहीं छोड़ दिया, जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु हो। वह शैतान की तरह हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। डॉक्टर मनोज न केवल एक इंसान था, बल्कि उसने अपनी इंसानियत को पूरी तरह खो दिया था। वह अब एक शैतान का रूप ले चुका था। शराब और विकृत मानसिकता ने उसे एक ऐसे दानव में बदल दिया था जिसके लिए औरतों की इज्जत सिर्फ एक खेल थी। उसकी आंखों में हवस की आग और दिल में नफरत की कालिख थी। जब उसने रितिका पर हमला किया तो वह एक इंसान नहीं, बल्कि एक शैतान के रूप में था। उसकी हरकतें, उसकी सोच और उसका रवैया किसी भी इंसान के योग्य नहीं थे। वह एक शैतान था जिसने अपने घिनौने इरादों से रितिका की जिंदगी को नर्क में बदल दिया। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से काले धुएं में ढक चुकी थी और उसका दिल किसी पत्थर की तरह कठोर हो गया था। यह शैतान केवल रितिका का नहीं, बल्कि हर उस लड़की का दुश्मन था जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह शैतान जिसने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक मासूम की जिंदगी छीन ली, उसका अंत भी उसी दर्दनाक और भयानक तरीके से हुआ। क्योंकि शैतान का काम हमेशा बुराई और तबाही लाने का होता है, और उसका अंत भी वैसा ही होता है। मनोज जैसे शैतान इंसानियत के दुश्मन होते हैं, जिनकी आत्मा सड़ चुकी होती है और जो अपनी हवस के आगे किसी की जिंदगी को महत्व नहीं देते। लेकिन शैतान चाहे जितना भी ताकतवर हो, अंत में उसका विनाश सुनिश्चित है, और यही इस कहानी का भी सच है। रितिका अब बेहोश हो चुकी थी। उसके शरीर पर घाव थे,
लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आत्मा पर घाव थे। अस्पताल के कर्मचारी अगली सुबह जब रितिका के कमरे में आए तो उन्होंने उसे खून में लथपथ पाया। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रितिका के शरीर ने अब जवाब दे दिया था। उसने दर्द और अपमान के साथ अपने प्राण त्याग दिए। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें उसके लिए कुछ नहीं कर सके। रितिका का शरीर अब ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस अन्याय के खिलाफ चीख रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रितिका की मौत के बाद उसके माता पिता सविता और रमेश एक गहरे सदमे में थे। समय जैसे रुक गया था और वे अपनी बेटी के बिना जीने की कोशिश में बस एक साया बनकर रह गए थे। उनकी जिंदगी में खुशियों की जगह अब केवल दर्द और खोखलापन था। हर रात सविता अपनी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाए सोने की कोशिश करती, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने आकर सविता और रमेश से कहा, बेटी की आत्मा शांत नहीं है। वह इस दुनिया में है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। ये सुनते ही सविता और रमेश के दिलों में कुछ हलचल हुई। ये बात उनके लिए किसी असंभव सी लग रही थी, लेकिन उनके दिल के एक कोने में यह भी विश्वास था कि रितिका की आत्मा अब भी उनके पास हो सकती है। रितिका की आत्मा अब भटक रही थी और उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला लेना। उसके साथ जो हुआ था वह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक अभिशाप था। उसकी आत्मा ने उस रात की सारी पीड़ा और घुटन को अपने अंदर समेट लिया था। रमेश ने पहले तो इसे एक अफवाह समझकर टाल दिया, लेकिन सविता के मन में एक आशा जगी कि उनकी बेटी कहीं ना कहीं है और वह न्याय के लिए लड़ रही है। कुछ दिन बाद एक रात सविता ने रितिका को अपने सपने में देखा। रितिका की आत्मा सफेद कपड़ों में लिपटी थी और उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ हूं लेकिन मैं चैन से नहीं हूं। मेरा कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है। मुझे न्याय चाहिए माँ। सविता इस सपने से जागी तो उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह रात भर जागती रही। रितिका के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसने रमेश को जगाया और उसे सब कुछ बताया। रमेश भी इस बात से विचलित हो गया। अब वह इस बात को हल्के में नहीं ले सकता था। अगले दिन दोनों पति पत्नी एक तांत्रिक के पास गए, जिसने उन्हें बताया कि रितिका की आत्मा अब भी इस दुनिया में है और वह बदला लेने के लिए छटपटा रही है। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि रितिका की आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती। रमेश और सविता के दिलों में अब एक ही उद्देश्य था, अपनी बेटी को न्याय दिलाना। उन्होंने फैसला किया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वह किसी भी हद तक जाना पड़े। वे जानते थे कि उनकी बेटी की आत्मा केवल तभी शांति पा सकेगी जब उसका कातिल अपने किए की सजा भुगतेगा। और यहाँ मनोज, जो अब तक अपने किए पर गर्व कर रहा था, अचानक अजीब अजीब चीजें महसूस करने लगा। वह जब भी रात को सोता उसे रितिका की चीखें सुनाई देती। उसकी नींद हराम हो गई थी। वह जितना खुद को बचाने की कोशिश करता, उतनी ही तेजी से वह डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगतीं। रमेश और सविता ने तांत्रिक से रितिका की आत्मा को बुलाने की प्रार्थना की। एक रात तांत्रिक ने उनके घर में पूजा की और रितिका की आत्मा से संवाद किया। रितिका की आत्मा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बदला लेना है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। शैतान की ताकत बहुत बड़ी है और वह सिर्फ इंसानी कोशिशों से नहीं मरेगा। मुझे आपकी मदद चाहिए माँ। सविता इस सपने से जागी तो उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह रात भर जागती रही। रितिका के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसने रमेश को जगाया और उसे सब कुछ बताया। रमेश भी इस बात से विचलित हो गया। अब वह इस बात को हल्के में नहीं ले सकता था। अगले दिन दोनों पति पत्नी एक तांत्रिक के पास गए, जिसने उन्हें बताया कि रितिका की आत्मा अब भी इस दुनिया में है और वह बदला लेने के लिए छटपटा रही है। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि रितिका की आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती। रमेश और सविता ने तांत्रिक से रितिका की आत्मा को बुलाने की प्रार्थना की। एक रात तांत्रिक ने उनके घर में पूजा की और रितिका की आत्मा से संवाद किया। रितिका की आत्मा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बदला लेना है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। शैतान की ताकत बहुत बड़ी है और वह सिर्फ इंसानी कोशिशों से नहीं मरेगा। मुझे आपकी मदद चाहिए माँ।
सविता और रमेश ने रितिका की आत्मा से वादा किया कि वे उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। उसी रात रितिका की आत्मा ने उन्हें संकेत दिए कि कैसे उस शैतान को हराया जा सकता है। अब मनोज को रात के अंधेरे में उसे रितिका का चेहरा नजर आने लगा। उसकी आत्मा अब उसकी सजा के लिए लौट आई थी। एक रात जब मनोज अस्पताल में अकेला था, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रितिका की आत्मा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही दर्द और घृणा थी जो उसने अपनी मौत के वक्त महसूस की थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके चारों ओर एक भयानक धुंध छाई हुई थी। मनोज डर के मारे कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, मैंने जो किया वह सिर्फ मेरी हवस थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रितिका की आत्मा ने उसे माफ नहीं किया। उसने कहा, तूने मेरी जिंदगी छीनी, मेरे सपने छीने, मेरे परिवार का सुख छीना। अब तुझे सजा भुगतनी ही होगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। रितिका की आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसे उसी कमरे में घसीट कर ले गई जहां उसने रितिका के साथ अन्याय किया था। अब रितिका की आत्मा ने अपना रूप बदल लिया था। वह अब एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक भयंकर दानव बन चुकी थी। उसकी चीखें अब पूरे अस्पताल में गूंजने लगीं। मनोज की हालत अब वही थी जो उसने रितिका के साथ की थी। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं, जैसे वह एक अदृश्य कैद में बंद हो गया हो। रितिका की आत्मा ने मनोज को उसी तरह से तड़पाया जैसा उसने उसे तड़पाया था। उसकी आत्मा ने उसकी आत्मा को भी चैन से नहीं रहने दिया। मनोज अब धीरे धीरे उसी कमरे में मरने लगा जहां उसने अपनी घिनौनी हरकत की थी। अंत में जब अस्पताल के कर्मचारी अगली सुबह कमरे में पहुंचे तो उन्होंने मनोज का शरीर बेजान और भयानक स्थिति में पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक डर और पीड़ा साफ नजर आ रही थी। लोगों ने कहा कि वह अपने किए का फल भोग रहा था। अस्पताल में अब भी लोग उस कमरे के पास जाने से डरते हैं। रितिका की आत्मा अब वहां भटकती है और उसकी चीखें अब भी उन दीवारों में गूंजती हैं। वह आत्मा अब किसी का इंतजार नहीं कर रही है। उसने अपना बदला ले लिया है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है, क्या यह केवल एक इंसान की विकृति थी या सचमुच शैतान ने उस डॉक्टर का रूप धारण किया था? शायद हम कभी न जान पाएं।